कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके नॉन कश्मीरीज और हिंदू से शादी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सेंटर में आई है या जब से एब्रोगेशन हुआ है 2019 में, तब से ऐसे केसेस बढ़ चुके हैं। कश्मीरी लड़कियां ज्यादा करके कश्मीर के बाहर शादी कर रहे हैं। India, every 5 day, fifth day got 1 billionaire. Can you imagine? आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़कियां हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। शरिया लॉ सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है। हर दुनिया का हर मजहब प्यार को प्रमोट करता है। ये पता नहीं किसने इनको बता दिया है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है वो इस तरह का सलूक करना है। मेरे ख्याल में ये वाहिद कंट्री पाकिस्तान ही है जहां इस तरह के हालात है। जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं। बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मजहब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं और कश्मीर की लोकल पार्टीज अब खुलकर कैंपेन चला रही हैं कि वो आर्टिकल 370 वापस कश्मीर में लाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रिसेंटली कश्मीर में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि काफ़ी कश्मीरी लड़कियां अब हिंदू लड़कों से शादी करना प्रेफर कर रही हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि कश्मीर के लड़के बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, एम्प्लॉयड है और शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, विच इज़ वेरी मच आउटडेटेड। कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 25% द नेशनल एवरेज। ऊपर से वहाँ के यूथ ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और कई लड़के अब भी शरिया कानून को फॉलो करते हैं, जैसे कि 3 तलाक। अब 3 तलाक में लड़का अपने मन के हिसाब से लड़की को तलाक दे सकता है, लेकिन लड़की सिर्फ लड़की से तलाक के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है और अगर लड़का चाहे तो ही लड़की उसे तलाक दे पाएगी और उसके बाद दूसरी शादी कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू लड़के से शादी करने में उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए आजकल की कश्मीरी लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक शरीयत का लॉ चल रहा है, 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट है। खातून जो है वो खुला ले सकती है लेकिन मर्द जो है वो बीवी को 3 तलाकें देके फारिग कर ले। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों के दिमागों में 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए डर से वो मुसलमान लड़कों को छोड़ के जो है हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही है। कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में भी ये सारा शरीयत के मुताबिक ही है। पाकिस्तान में हर चीज़ लेकिन नज़र तो नहीं आती। ये तो वही बात है कि भाई जो थोड़ी चीज़ ले लो और बाकी जो पूरा मतलब कहते पंजाबी में एक मिसाल है ना कि मिठा मिठा हप हप ते कोड़ा कोड़ा थू थू। यही तो वही मिसाल है कि भाई जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लो और जो मतलब कि आपको चुभती हैं उनको छोड़ दो। इस तरह इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम चाहता है। वो तो दिखाती के दांत खाने के और दिखाने के और वही बात है ना कि उधर एक मतलब जो है हुकूमत मतलब उसको स्टैंड लेना चाहिए ना सबसे पहले कि मतलब पाकिस्तान को, इसमें कसूर पाकिस्तान का, इन्होंने कहा पाकिस्तान का नहीं है, कसूर पाकिस्तानी हुकूमत का है कि वो मतलब जो है इंडिया के साथ मुशावरत करे उस जम्मू कश्मीर के मतलब जो ये मसला चल रहा है कि वो हिंदू हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं हिंदू? इस्लाम पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़कियां हिंदू में कन्वर्ट, ये तो जवाल ही हो गया ना। ये मैं पहले तलाक़ों वाले मसले पर बात करना चाहूँगा कि जो तलाक़ों वाला कंसेप्ट है और खुला वाला कंसेप्ट है तो उसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। तलाक़ों की वजह से ना वो हिंदू धर्म कबूल कर रही हैं ना खुला की वजह से, ठीक है। अगर मर्द नहीं चाहता बीवी के साथ रहने तो उसे तलाक देने का हक है, और अगर बीवी नहीं चाहती मर्द के साथ रहने में तो उसे खुला करने का हक है, खुला लेने का हक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। इस कंसेप्ट की वजह से कोई ऐसा वैसा नहीं, और इस्लाम ऐसे के जो उसूल हैं ना उससे बेहतर उसूल हो ही नहीं सकते और ये साबित हो चुके हैं। बाकी जो है धर्म हिंदू धर्म कबूल करने की बात तो वो यही है। मैं पहले बात कर चुका हूँ इस बारे में
कि जब सारे जो इस मज़हब के लंबरदार बने फिरेंगे, ये आपस में इख्तलाफ करेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। जो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तो कहेंगे कि जो जानने वाले हैं वो एक दूसरे को मर रहे हैं, तो अब हम तो किस खेत की मूली हैं फिर। हो सकता है जो कश्मीरी लड़कियां हैं वो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो है इंडियन लड़कियों को प्रेफर कर रही हो सकता है, ये भी है, एक बेहतर पॉइंट है कि तकरीबन, क्योंकि जो इस्लाम है ये तो अच्छा लाइफस्टाइल के मतलब खिलाफ तो नहीं है। बहरहाल ये है कि इस्लाम लाएंगे तो फिर फ़क्र साथ आएगा। हालांकि कश्मीर 2019 में एब्रोगेशन के बाद पूरी तरह से भारत से जुड़ गया और भारत का जो लीगल सिस्टम है वो कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, मगर कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका अब भी शरिया लॉ पर डिपेंड करता है। ट्रिपल तलाक और ऐसे कई सारी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर चलती हैं। शरिया लॉ सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है और इस वजह से लड़कियों को लगता है कि अगर खुदा न खास्ता उनकी शादियां कामयाब नहीं हुई तो फिर उनको इसी शरिया सिस्टम के तहत सेपरेशन में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तलाक ऐसी चीज है जो लड़का लड़की को दे देता है, लेकिन अगर लड़की शादी से खुश नहीं है तो वो खुला देती है। और खुला का कुछ ऐसा सिस्टम है कि लड़का अगर चाहे तो ही वो खुला दे सकता है, अगर ना चाहे तो लड़की को खुला कभी नहीं मिल सकता, और जब तक उसे खुला नहीं मिलता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम है कि कश्मीर में लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। जब शादी टूट जाती है तो अपनी बीवी को डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पर उतर आते हैं और उसकी तस्वीरें अपलोड करके उसे और उसकी फैमिली को बदनाम करने लगते हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन ऑकरेंस है कश्मीर में, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों से रिश्ता करने में शायद डरती होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीरी लड़कियों का नॉन कश्मीरी से शादी करना कोई नई चीज है जो सिर्फ एब्रोगेशन के बाद यानी कि 2019 के बाद शुरू हुई। 2001 का केस ले लेते हैं, जमरूदा खांडे मैरिज रजनीश गिरधर। 2001 में इस जोड़े ने शादी की थी, लड़की कश्मीरी मुसलमान थी और लड़का नॉन कश्मीरी एंड नॉन मुस्लिम था, लेकिन उस जमाने में भी यानी कि 2001 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और आज इनके 2 बच्चे भी हैं और हर साल ये कश्मीर छुट्टियां मनाने भी आते हैं और ये बहुत ही खुश जोड़ा है। जम्मू कश्मीर से जो खबर निकलकर सामने आई कि कश्मीर की लड़कियां शादी के लिए कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं, और ना सिर्फ हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं बल्कि अपना धर्म और मजहब भी उन लड़कों के लिए तब्दील कर रही हैं, इस्लाम को छोड़कर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मुद्दे के ऊपर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। और एक तो पाकिस्तान है जो चाहता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने। अब जो कश्मीरी लोग हैं उनकी हुकूमत है, वो पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना अलग से एक मुल्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम अपना एक अलग से एक एजेंडा रखेंगे, ठीक है। और ऐसी अगर वो अपॉर्चुनिटी देख रही हैं ज़्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ से हर बंदा बाहर निकल रहा है और वो कश्मीरी लोगों को इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पे देख के रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जो वाले जो बंदा अच्छा कमाता इनकम हो, आजकल के जो सीन यही चल रहा है कि लड़की उसी को ही प्रेफर करती है कि जिस बंदे की इनकम अच्छी है, ठीक है, वो सब कुछ उसको दे सके, ठीक है। और वो हिंदी लोग जो हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको प्रेफर करती हैं। फिर ये आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हिंदू लड़कों को प्रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है, और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन है ये भी है। और एक गलत बात ये है कि वो अपना जो मज़हब छोड़ती हैं, सबसे बुरी बात है ये, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, उनकी माइंड जो है जैसा भी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मज़हब छोड़ के दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ऊपर से ये तो खुदा की लानत भी है इनके ऊपर, ठीक है। एक इस्लाम मिला आप लोगों को, ये छोड़ के दूसरी साइड पर ना के लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और ये कश्मीरी लोग छोड़कर हिंदू मज़हब ये ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का।